Xbox 360 एरा के बाद अब कहीं जाके कुछ डिस्कशंस और कुछ हाइप दिखाई दे जा रही है पाकिस्तान के अंदर Xbox ब्रांड को लेकर। क्वाइट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स फाइनली आर प्लेइंग ऑन द सीरीज कंसोल्स और एक मैं हूं जिसको लॉन्च डे से ओजी Xbox से इतनी मोहब्बत है कि आज भाई आपका दो लेके फेर रहा होता है। आए हाय हाय, इस पे टॉनी हॉक अंडरग्राउंड खेलता हूं, मजा ही आ जाता है। वाइल कीपिंग फैक्ट्स इन लाइन में ये भी कहूंगा कि कंपटीशन से ओजी Xbox को बहुत ही जोर की पिटाई मिली थी, बट इसका ये नहीं मतलब कि ये कंसोल अच्छा नहीं था। इसके ऊपर भी बहुत मजे की गेम्स थी, इसका हार्डवेयर बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड इट वाज ऑन इट्स ओन अ रियली कूल लुकिंग पीस ऑफ हार्डवेयर। हाय, दिस इज बंटू केज हियर ऑन IGN पाकिस्तान। आज पावर अप के इस एपिसोड में वी आर गोना गो बैक ऑल द वे टू द ओजी डेज और हम बात करेंगे 10 ऑफ द बेस्ट ओजी Xbox एक्सक्लूसिव गेम्स की। सो लेट्स गो। ओरिजिनल प्रोजेक्ट गौतम जो ओजी Xbox के लॉन्च लाइनअप का हिस्सा थी, उसका सीक्वल प्रोजेक्ट गौतम 2 बनाया सेम डेवलपर्स बिजार क्रिएशंस ने। इसमें पहली गेम से कंपैरेटिवली कोई बड़ी इनोवेशंस तो नहीं थी, लेकिन वही आर्केड स्टाइल गेम प्ले हमें मजीद और फाइन ट्यून मिला। गैराज मोड के अंदर हम गाड़ियों की 3D मॉडल्स देख सकते थे, वेदर का ड्राइविंग पर अब प्रॉपर इफेक्ट होता था एंड अगेन ओरिजिनल एंट्री की तरह इसमें भी स्टाइलिश ड्राइविंग से आपको पॉइंट्स मिलते थे। फिर मोस्ट ऑफ ऑल Xbox लाइव फीचर्स की इंटीग्रेशन जो थी ना, वो एक गेम चेंजर थी प्रोजेक्ट गौतम 2 के लिए। आप फाइनली अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन रेसेस कर सकते थे, व्हिच बैक इन द डे माय फ्रेंड्स मेंट अ ह्यूज डील, क्योंकि हम बड़े पुराने लोग हैं, अब बच्चे बिगड़ गए। मैंने काउंटलेस टाइम्स कई वीडियोस में ये बात हमेशा बोली है कि इस एरा में लाइसेंस गेम्स भी काफी हद तक अच्छी होती थी और ओजी Xbox पे तो कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। एज द नेम सेज, इस गेम में हम एज रिडिक बुचर बे प्रिजन से एस्केप करते हैं, क्योंकि वहां पे होते ही सिर्फ मसले और इवन वार्डन को भी खारबाजी होती है रिडिक से। इस गेम को स्पेशल बनाया नेक्स्ट लेवल कट सीन्स ने, डायलॉग ने और गेम प्ले ने। बड़ी हॉलीवुड एस्क किस्म की गेम थी ये, इसमें काफी अच्छी हाई बजट वाली वाइब्स थी। और कास्ट की बात करें तो वो फुल ऑन स्टार स्टडेड थी। यू हैड फ्रीकिंग रॉन पर्लमैन, सैम क्रो फॉर लाइफ, आए हाय, माइकल रुकर भी था, एग्जिबिट भी था एंड मोर। ऑडवर्ल्ड फ्रेंचाइज की एज ऑफ द ओजी Xbox टाइमलाइन में 4 गेम्स आ चुकी थी, जिनमें से 2 थी एक्सक्लूसिव। ये गेम्स मेनली पजल सेंट्रिक थी, लेकिन स्ट्रेंजर्स रैथ ने ये चेन तोड़ी एज इस बार काफी एक्शन रहा था मेन हाईलाइट। हमारे प्रोटैगनिस्ट द स्ट्रेंजर को जरूरत होती है एक सर्जरी की और पैसों के लिए वो करता है बाउंटी मिशंस कंप्लीट ऑडवर्ल्ड के स्पेगेटी टाउन में, जिसमें बड़ी कूल किस्म की वेस्टर्न वाइब्स होती हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि ये गेम एक वेस्टर्न वर्ल्ड में एक वेस्टर्न चार्म के अंदर सेट है, एक्सपेंसेस का सारा क्लासिक वेस्टर्न है, लेकिन गन्स यहाँ पर नहीं होती, बल्कि स्ट्रेंजर एक क्रॉसबो से सबको उड़ाता है और वो भी कोई आम वाली नहीं होती। इसमें लाइव एमओ भी होता है, जो चीज बेसिकली नजर आए उसे वो चुक चुक के शूट करता है एनिमीज पे। बड़ी ही फन गेम थी। निंजा गाइडेन सोल्स लाइक तो नहीं थी एग्जैक्टली, लेकिन इसमें वैसा ही एसेंस था। बड़े ही एक्सपेंसिव किस्म के लेवल्स थे, हिडन पैसेजेस और शॉर्टकट्स के साथ। कॉम्बैट अच्छी खासी मुश्किल थी। हम खेलते हैं द सुपर निंजा रियू और वेपन्स की भी काफी वैरायटी होती है, जिससे गेम प्ले में आपके फर्क आ जाता है। हर वेपन का बिहेवियर और अटैक होता है डिफरेंट। इसकी सेटिंग एक क्लासिक रिवेंज स्टोरी है, जहां रियू ने बदला लेना होता है वॉरियर डॉकू से, आई बिलीव आई एम सेइंग हिज नेम राइट, जो हायाबुसा विलेज को अटैक करके वहां के रेजिडेंट्स को मार देता है। निंजा गाइडेन वैसे पहले रिलीज हुई हुई थी ओजी Xbox पर आने से पहले। ब्लैक was more of a re-release kind of thing, exclusive to the OG Xbox। जितने भी टॉनी हॉक्स प्रो स्केटर फैंस है ना, उनको जेट सेट रेडियो फ्यूचर बड़ी पसंद आई, क्योंकि ये भी स्केटिंग सेंट्रिक गेम है, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट। इधर बजाय सारा फोकस ट्रिक्स और कॉम्बोज पर हो, आप होते हैं ग्राफिटी आर्टिस्ट गैंग के मेंबर और वॉल्स पे स्प्रे करने से अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ाते हैं। लेवल डिजाइन कॉम्प्लेक्स था और जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करती है और वर्टिकल होते जाते हैं और बहुत ही ज्यादा वेल डिजाइन थे। और चार्म था इस गेम का इसका सारा फंकी पंक रॉक वाइब्स वाला गेम प्ले और सेल शेडेड प्रेजेंटेशन, और ये इजी टू पिक एंड प्ले वाली गेम। ओरिजिनल जेट सेट रेडियो का ये सीक्वल था और ज्यादा मेन स्ट्रीम तब हुआ जब ये सेगा GT के साथ बंडल हुई फॉर फिजिकल रिलीज ऑन द ओजी Xbox। लॉयनहेड स्टूडियोज की ये गेम एक लेगेसी फ्रेंचाइज है Xbox की। सिंप्लीफाई करूं तो लेट्स से ये चार्म रखती है क्लासिक निंटेंडो वाला, जैसे जेल्डा में था। फेबल में हम खेलते हैं एज द हीरो, जिसकी हम्बल सी क्यूट सी स्टोरी होती है। शुरू में द हीरो के चाइल्ड वर्जन से हम इस गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं और प्रोग्रेशन के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट का एडल्टहुड भी आ जाता है। इसमें बड़े ही शुगलिया NPC से आपका इंटरेक्शन होता है। इंतहाई प्यारी सी और लाइट हार्टेड टोन है। गेम प्ले में बैक एंड टाइम मोरालिटी सिस्टम भी शामिल था और कॉम्बैट भी बड़ा ही फन था। मेले करें, रेंज वेपन यूज करें या फिर मैजिक स्पेल्स। फेबल इतनी अच्छी थी कि आने वाले टाइम्स में फेबल 2 और 3 भी आई और अब प्लेग्राउंड गेम्स सीरीज कंसोल के लिए एक ऑल न्यू AAA फेबल पर एक्टिवली काम कर रहे हैं।
नाइट्स ऑफ द ओल्ड रिपब्लिक ने बायोवेयर का नाम डाला था बड़े ही जोरों शोर से मेन स्ट्रीम मीडिया के मैप पे। फेम और एक्लेम इन्हें एकदम मिल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्टी हो रही है वाली लड़की को मिली। फर्क सिर्फ इतना है कि बायोवेयर को ये चीज हजम नहीं हुई और फिर उनके साथ जो हुई, ओए ओए ओए, एंथम याद है ना सबको। कई लोगों के बस की बात ही नहीं होती फेम हैंडल करना, बड़ा अफसोस है मुझे। क्या क्या हो जाता है गेमिंग की दुनिया में। एनीवेज ये थी जनाब स्टार वॉर्स की एक लेजेंडरी गेम जिसका आज भी जिक्र होता है और किस्मत ऐसी पलटी के ओजी एक्सबॉक्स एक्सक्लूसिव का रीमेक अब PS5 एक्सक्लूसिव बन के आ रहा है। व्हाट अ क्रेजी वर्ल्ड वी लिव इन। इस गेम को बाकी आरपीजी से सेपरेट किया अपग्रेडेड फाइन विजुअल्स और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन ने। ऑल्सो ये गेम बायोवेयर के लिए इतनी अच्छी रही कि उन्होंने लाइसेंस्ड काम को छोड़ के फॉर अ टाइम ओरिजिनल आईपीज पे फोकस किया, विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ लेजेंडरी गेम्स लाइक मैस इफेक्ट, साथ में जेड एम्पायर और ड्रैगन एज। जिस टाइम पर ये गेम डेवलपमेंट में थी ना, उन दिनों में बेथेस्डा के बहुत ही नाजुक सूरत हाल थे और ये उनको खुद भी पता था कि भाई काम तो अपना तमाम होने वाला है। इसी रीजन को लेकर वो गए ऑल आउट ऑन द एल्डर स्क्रॉल्स 3 मोरोविंड। बिफोर दिस कंसोल ज्यादा डोमिनेटेड थे जेआरपीजी से, जो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन मोरोविंड ने सारे जेआरपीजी कॉन्सेप्ट को और सारे प्रीवियस आरपीजी कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा फ्लैश आउट कर दिया और बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड कर दिया। यू नो हाउ बेथेस्डा गेम्स आर। बग्स थे, रफ और जैंकी भी थी। जाहिर है बेथेस्डा की गेम में ये चीजें ना हो तो वो बेथेस्डा की गेम पर थोड़ी है। अल्लाह खैर करे स्टारफील्ड के साथ क्या होता है। स्टोरी बना के वर्ल्ड में सेट करने के बजाय मोरोविंड में बेथेस्डा ने क्या किया कि अपना सिग्नेचर वर्क दिखाया। वर्ल्ड बनाया खास अटेंशन से, उसमें बनाई बेहतरीन स्टोरी और म्यूजिक ग्रैंड लेवल की वाइब्स वाला फुल ब्लोन आरपीजी एक्सपीरियंस के लिए ये सब कुछ उन्होंने इनलाइन किया। कभी मौका मिले तो आप जरूर चेक करिएगा ये गेम। इट इज ऑन द एक्सबॉक्स गेम पास। यहाँ पर मैं एंट्री 1 और 2 को कंबाइन कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इन गेम्स के मैसिव मैग्नीट्यूड की वजह से। फर्स्ट पर्सन कंपेटिटिव शूटर्स का कंसोल्स पर कोई ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था। हेलो कॉम्बैट इवॉल्व ने सिंगल हैंडेडली बदल दिया पूरी गेमिंग के लैंडस्केप को। ये गेम अपने आप में एक रेवोल्यूशन थी। एक तो ग्राउंड ब्रेकिंग नैरेटिव दे दिया और दुनिया को मिला मास्टर चीफ, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड ओवरली प्रोटेक्टेड पर्सोना इन गेमिंग हिस्ट्री। हेलो लोर वाज बॉर्न और मल्टीप्लेयर। कंसोल पर कंट्रोलर से कंपेटिटिव और कैजुअल FPS शूटर खेलना अब कितना कॉमन है, लेकिन हेलो कॉम्बैट इवॉल्व वाज द वेरी वीडियो गेम व्हिच ओपन्ड द डोर फॉर एंडलेस पॉसिबिलिटीज अगर हम कंपेटिटिव या कैजुअल FPS शूटर की बात करें कंसोल्स पर। हेलो 2 ने सबको मजीद और बेहतर किया और हेलो 2 की लॉन्च पे दुनिया को ये चीज तो 100% पता चल गई कि ये फ्रेंचाइज तो सीमेंटेड लेजेंड है। ओजी एक्सबॉक्स की अबाउट 24 मिलियन यूनिट्स की टोटल सेल्स थी और अगर हेलो ना होती या कभी ना बनती तो शायद ये सिस्टम मुश्किल से 4 या 5 मिलियन यूनिट्स बेच पाता। हेलो एक्चुअली पुट द ब्रांड एक्सबॉक्स ऑन द मैप। तो इस सब के साथ हमारे आज का पावर अप का एपिसोड होता है खत्म। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कौन से ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने ओजी एक्सबॉक्स को बैक इन टाइम एक्सपीरियंस किया था, खरीदा था या फिर लेटर ऑन उसको डिस्कवर किया और उस पर गेम्स खेली। आई वांट टू हियर इट ऑल इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आपकी फेवरेट ओजी एक्सबॉक्स एक्सक्लूसिव गेम कौन सी है ये भी मेरे साथ जरूर शेयर करें। आई विल कैच यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पावर अप। अंटिल नेक्स्ट टाइम।